अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किन डिज़ीज़ के बारे में जिसको सुनकर और देखकर लोग घबरा जाते हैं। हालांकि ये एक कोई बहुत भयानक बीमारी नहीं है, ना ही ये छुआछूत की बीमारी है। जैसे कि आजकल के ज़माने में इतनी बीमारियां हैं, जानलेवा, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, थायराइड और शुगर जैसी ना जाने कितनी बीमारी है। उसके मुकाबले ये कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इससे डरते हैं। और वो इसलिए डरते हैं क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि इसकी ऐसी स्किन डिजीज़ है कि लोग इसमें घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी रुक गई है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है और वो सोचते हैं कि अब हम और लोगों के मुकाबले में जैसे पहले थे वैसे नहीं हो पाएंगे और वो कोई भी काम करने से घबराते हैं। फिर वो चाहे उनकी पढ़ाई हो या फिर उनकी जॉब हो या फिर वो शादी या वैवाहिक जीवन उनका हो, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि ये विटिगो है क्या और इसको कैसे ठीक किया जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता है और इसकी कोई एज नहीं होती है। पहले ज़माने में बहुत कम लोग दिखते थे, लेकिन अब ज़्यादातर इसका इफ़ेक्ट बहुत लोगों पे पड़ रहा है, ख़ासकर बच्चों पर। पहले इसकी एक एज मानी जाती थी और ये जेनेटिक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप कह सकते हैं ये खान पान का असर हो सकता है या फिर कोई और आबो हवा चेंज हो गई या कुछ भी आप कह सकते हैं। नहीं मालूम कि क्यों होने लगा है ये ज़्यादा। तो फिर और उसकी एक एज भी बताई जाती थी कि 30 या 40 के बीच में लोगों को होती, लेकिन अब ज़्यादातर बच्चों में बहुत देखी जा रही है। और इसकी कोई एज नहीं है, वो चाहे वो 40 की उम्र हो या 50 की या बहुत ज़्यादा एज होने के बाद भी हो जाती है, कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं लोग, तब भी ये उनमें हो जाती है। और वैसे भी ये वाइट पैचेस ज़रूरी नहीं है कि वाइट जो स्पॉट होते हैं वो वही विटिलिगो ही हो, क्योंकि कुछ विटिलिगो जो वाइट पैचेस होते हैं वो ठीक होने के चांसेस होते हैं 100%। तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है और इसका ख़ास ख्याल रखें कि इसका ट्रीटमेंट है। वक्त रहते अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो ये 100% ठीक हो जाएगा। अपने तो डॉक्टर इसीलिए को दिखाना है। सबसे सबसे पहले पहले जो हमें हमें क्या क्या करना करना है, है, विटिलिगो एक त्वचा विकार है। ये तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से त्वचा की रंग बनाने वाली कोशिकाओं मेलेनोसाइट्स को नष्ट कर देती है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे आनुवंशिक कारण, पारिवारिक इतिहास, गंभीर तनाव, रसायनों के संपर्क आना या धूप से त्वचा का जलना शामिल है। ये संक्रामक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इससे निराश हो जाते हैं, बिल्कुल ज़िंदगी को बिल्कुल बहुत मुश्किल बना देते हैं, यहाँ तक उनको इतनी निराशा हो जाती, इतनी मायूसी हो जाती कि उनको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वो अपने आप को बिल्कुल दूसरों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, बिल्कुल अकेला फील करने लगते हैं और यहाँ तक वो समझते हैं कि अब हम दूसरों से अलग हो गए हैं। उनके अंदर ये बात बैठ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए ऐसे लोगों को और फिर उसके बाद ऊपर अल्लाह से दुआ करना चाहिए, क्योंकि दुआ वहाँ पर काम आती है जहाँ पर दवाई रुक जाती है। ये समझ लीजिए, दुआ ऐसी ताकत है जहाँ पर दवा असर नहीं करती, वहाँ पे दुआ असर करती है और ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर विटिलिगो की शुरुआत अक्सर त्वचा पर छोटे छोटे रंगीन या हल्के सफ़ेद धब्बों से होती है। और अगर आपको लगे जब शुरू में इसकी जो स्पॉट आता है वो आपके माथे पर, होठ पे, एब्रोज पर, विटिलिगो में और कई हिस्सों में दरअसल चीज़ें सफ़ेद फेस पे आ हो सकता है। जाती है और उसे सफ़ेद दाग कहा जाता है। इसमें त्वचा अपनी रंगत खो देता है। इसमें होने का कोई भी ख़ास कारण नहीं है, बल्कि ये एक ऑटो इम्यून, आनुवांशिक, जेनेटिक और पर्यावरण कारणों का एक जटिल संयोजन माना जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। विटिलिगो जो वाकई में जो सफ़ेद दाग होता है उसकी एक ख़ास पहचान होती है।
और वो ख़ास पहचान ये है कि उसमें हल्का सा रेडिशपन होता है और उसमें खुजली नहीं होती है। जो आपके स्पॉट, अगर किसी के भी स्पॉट आ जाएं तो आप ये उसमें महसूस करेंगे कि उसमें खुजली नहीं होती है अगर वाकई में वाइट निशान है। और जो खाली वाइट पैचेस हैं वो आपके क्योर हो सकते हैं, यानी ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि इसका ट्रीटमेंट आप होम्योपैथिक से करें तो ज़्यादा बेहतर है। एलोपैथिक में इसका इलाज होता तो है लेकिन थोड़ा रिस्की है, और इसमें बहुत से लोग लेज़र कराते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी आपको हो जाए तो इसमें आपको कोई भी आपको कॉस्मेटिक चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ना कॉस्मेटिक साबुन, और इसमें अंडा, मछली, दूध इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आप परहेज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम आपका इलाज भी बताएंगे, बहुत ही घरेलू और बहुत ही सादा इलाज है। इसको बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं होना है और ना ही बिल्कुल घबराना। अगर आप पैनिक होंगे तो आपके मेंटल सिचुएशन आपकी ख़राब हो सकती है और आपकी हालत और बिगड़ने लगेगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आपको वो ट्रीटमेंट भी बताते हैं, वो इसका सादा सा इलाज भी बताते हैं। अगर वो टाइम से करेंगे तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको घबराना नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो हम इसका आपको एक होम्योपैथिक आप इसकी दवा भी आती है, लिक्विड में भी और टैबलेट में भी। तो आप वो भी किसी भी अपने पास के कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सलाह से आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप मुझे मेंशन करेंगे तो उसका नाम हम आपको मेंशन कर देंगे या आपको बता देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी इस बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। जी, उसका नाम है बापची। ये एक औषधि जड़ी बूटी है जिसका उपयोग त्वचा रोग पे या अस्थमा और आंतों के कीड़ों के इलाज के लिए किया जाता है। ये छोटे छोटे एक बीज की तरह होते हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीज होते हैं। आयुर्वेदा में इसका इस्तेमाल होता है और यूनानी दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये एक पौधा होता है जिसे खुले में उगाया जाता है। इस पौधे की आयु 1 साल होती है, लेकिन सही देखभाल से अगर इसको किया जाए तो ये इसकी 4 से 5 साल रह सकता है ये पौधा। बापजी एक फल, फूल, पत्तियाँ, जड़ आयुर्वेदिक दवाई में यूज़ किया जाता है। ये जंगल झाड़ में पैदा होता है, इसकी खेती भी होती है। और बापजी को आपको इजली पंसारी की दुकान पे ये मिल जाएगा। इसका तेल भी आता है, स्किन की कई बीमारियों को दूर करता है जैसे ल्यूकोडर्मा और सोराइसिस, दांत, खाज, खुजली आदि समस्याओं में ये आराम से काम करता है अपना, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसको क्या करना है, आपको ये बीज लेना है, आपको इसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के पहले तो आप इसको अच्छा सा पाउडर बना के आप इसके दांतों में, बहुत से लोग दांतों में भी इस्तेमाल करते हैं कि इसकी जो पीलापन होता है वो दूर हो जाता है। और या तो फिर इसको जो जड़ आती है उसको उबाल के आप पी लीजिए तो वो भी फ़ायदा करता है। लेकिन आपको जो स्पॉट है उसमें आपको इसको पीस के, अब वाइट स्पॉट के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको जहाँ पर आपके पैचेस हो वहीं पर लगाना है, क्योंकि ये आपकी जो कलर है धीरे धीरे ये आपके स्किन कलर में आ जाती है। तो आपको बिल्कुल लगातार आपको कम से कम 5 से 6 महीने आपका इसका यूज़ करना है। इसको आपको थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा लेके उसको पीस लेना है। सिलबट्टे पे पीस लीजिए या मिक्सर में पीस लीजिए। थोड़ा सा ये हार्ड होता है। पीस के आप इसको रख लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, बाहर मत रखिएगा, नहीं ख़राब हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा पीसिएगा, आप इकट्ठा ले आइएगा। थोड़ा सा 100 ग्राम या 50 ग्राम जितना है पहले आप ला के ले आइएगा पंसारी की दुकान से। फिर थोड़ा सा आप सिलबट्टे पे इसको पीसिएगा, जितना आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 4 से 5 दिन तय का पीस लीजिए आप। और उसको महीन सा पीस के आप उसको किसी एयर टाइट प्याली में रख लीजिए उसको भर के। और उसके बाद आपको सुबह शाम आपको 2 टाइम इसको यूज़ करना है। आप इसको यूज़ करके आप जहाँ पर आपके पैचेस हों वहाँ पर आप लगा लीजिए। और क्योंकि धीरे धीरे इसका असर होता है और आप 10 से 15 दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन जो है धीरे धीरे जो वाइट जो पैच है वो आपकी पहले वाली स्किन में आती जाती है। तो ये बहुत ही आजमाया हुआ ये नुस्खा है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ
नुस्खा है। तो जिनको ये परेशानी हो गई वो बिल्कुल ईज़िली बिना परेशान हुए इसको यूज़ करें। और इसका तो वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा दूसरों तक भी पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। तो इसे एक बार आप ज़रूर आज़माइए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।